पाकिस्तान के माशी हालात ठीक नहीं और पिछले कुछ अरसे से डॉलर की कीमत को पर लग चुका है, जिसकी वजह से महंगाई का तूफान है और लोग परेशान हैं। समंदर पार मौजूद पाकिस्तानी भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं, खासकर ऐसे अफराद जो तालीम की गर्ज से वहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तानी तलबा की मुश्किलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है ज़हरा जुल्फ़िकार कुरैशी से, जो कि इन दिनों अमरीकी रियासत नॉर्थ डिकोटा के शहर मिनोट में ज़ेर तालीम हैं। ज़हरा, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। पहले हमें आप ये बताइए कि आप अमेरिका में कब से ज़ेर तालीम हैं और आपको डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद से क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मैं अभी यहाँ पे 2 महीने पहले आई हूँ, तो इसके मतलब है कि मैंने वीज़ा जो है 3-4 महीने पहले लगवाया है। जब मैं वीज़ा लगवाने के लिए ही गई थी तो जो $160 जो वीज़ा फीस होती है F1 के लिए, वो ही मुझे 40,000 पड़े थे। मतलब सिर्फ, और इस पे भी कोई गारंटी नहीं होती। आपका जो यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ जाता है, वो आपकी गारंटी नहीं होती कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझसे पहले जब मैं एम्बेसी में थी, मुझसे पहले बहुत लोगों की वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं और प्रॉपर F1 स्कॉलरशिप के साथ रिजेक्ट हुई हैं। आपके 40,000 नॉन रिफंडेबल, वो पैसे गए तो गए। उसके बाद जब आप यहाँ आ जाते हैं तब भी आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं। आई थिंक हर चीज़ आपकी डॉलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप आते ही आप यहाँ पे काम वगैरह नहीं शुरू कर सकते। तो व्हेन यू कम हियर, घर वाले जो आपको पैसे भेजते हैं वो अपने हिसाब से भेजते हैं, वो पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से भेजते हैं। एंड आई थिंक एज वी ऑल नो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जो फॉर एग्जांपल जो मेरे वालिद साहब जितना कमाते हैं, वो पैसे मेरे लिए इनफ नहीं हो पाते, और बेयर मिनिमम के लिए मैं अगर उनसे फॉर एग्जांपल महीने के $200 भी मंगाती हूँ या $150 भी मंगाती हूँ, तो वो उनके लिए 40,000 50,000 रुपए हो गए। उसके बाद यूनिवर्सिटी की फीसेस अलग जाती हैं। मैंने अभी अपने कोर्स के लिए $150 के खुद खरीदे हैं, एंड $150 इज अ लॉट ऑफ मनी। लाइक 30-40 हज़ार रुपए की मैंने सिर्फ किताबें खरीदी हैं। ज़रा, आप तो चलें अभी कुछ अर्से कबल ही अमेरिका गई हैं, लेकिन ऐसे तलबा और तालिबात जो आपसे पहले से वहाँ मौजूद हैं या जिन्हें 1-2 साल हो गया है, क्या उन्हें भी डॉलर की कीमत से अफेक्ट हुआ है या उन्हें भी पाकिस्तान से पैसे मंगवाने पड़ रहे हैं? आई हैव अ फ्रेंड जो 1 साल 2 साल से यहाँ पर है। तो 2 साल पहले वो यही बात मुझे बता रही है कि 2 साल पहले जब वो पाकिस्तान से पैसे मंगवा रही थी, तो वो काफ़ी, मतलब वो उनके घर वालों को भेजना आसान हो रहा था। अच्छा, यूएस में भी थोड़ा बहुत प्राइस हाइक हुआ है, इतना नहीं, बट स्टिल इट्स अ लॉट फॉर पीपल लिविंग हियर। तो यहाँ से अब उसको पैसे ज़्यादा, अगर वो फॉर एग्जाम्पल महीने के $300-400 मंगवाई थी, $400 मंगवाई थी, तो उसको $450 मंगवाने पड़े। अच्छा, तो अब जो 2 साल पहले उसके घर से $400 आ रहे थे, वो उसके घर वालों को फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये पड़े थे। आई हैव नो आइडिया $400 कितने हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए पड़े थे। वही चीज़ उन्हें 2 साल बाद आज 2-2.5 लाख रुपए पड़े। बिल्कुल बहुत ज्यादा डॉलर में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की अपनी प्राइसेस इतनी बढ़ी हैं, तो उसके घर वालों की इतना जो उन्होंने महीने का खर्चा है या जो भी है वो जो बना के रखा होगा, वो उनको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव खुद ही अपने लिए ही पड़ गया होगा। ज़रा, जैसा आप बता रही हैं कि पाकिस्तान से पैसे मंगवाना बहुत महंगा पड़ रहा है आपको, तो क्या आप वहाँ पे कोई जॉब वगैरह करके अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकती? F1 स्टूडेंट्स ऑन कैंपस के अलावा कहीं पे और जॉब नहीं कर सकते। ऑन कैंपस जॉब करते हैं तब आपकी वेज बहुत कम होती है। अब फॉर एग्जांपल आई गेट अराउंड $9, लेकिन अगर मैं यही चीज़, अगर मेरे पास अलाउंस होती कि मैं बाहर जाके लाइक आउटसाइड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपस जॉब कर सकती, तो आई थिंक आई वुड हैव बीन पेड अराउंड $15। तो आई थिंक वो, और फिर 18 घंटे अलाउड है काम करना। इन सारी चीज़ों में जो है ना, बहुत आई थिंक बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। ठीक है, ऑन कैंपस जॉब में पैसे कम है, वेज कम है, तो क्या ऑफ कैंपस जॉब का ऑप्शन मौजूद नहीं है? पहले जो है लोग आराम से लीगली काम कर लेते थे, फिर भी आराम से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आय शायद हो जाती थी। पाकिस्तानी है हम, जुगाड़ के बगैर तो काम होता नहीं हमसे। लेकिन अब मसला ये आता है कि इन्होंने हम पे वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी हैं, और स्पेसिफिकली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे। मैंने जितना भी अभी तक, मैं जितने भी सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, जो पास आउट हैं, ग्रेजुएट्स हैं, जितना भी पाकिस्तानी बच्चे से सुना है, वो यही बात सुनी है कि इन्होंने जो हम लोगों पे स्पेसिफिकली वीजा रिस्ट्रिक्शंस काफी मुश्किल कर दी हैं। अब यहाँ पे आप जो मेन काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, वॉलमार्ट जा सकते हैं, टारगेट जा सकते हैं, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को भी इतनी सख्ती कर दी गई है इन पे भी कि ये आपको हायर नहीं कर सकते। तो जुगाड़ करने का, आप तो मेरे ख्याल से आपने जुगाड़ किया, या तो आप पे कोई केस कर देंगे, फाइन लग जाएगा, रिपोर्ट कर देंगे, कुछ भी हो सकता है, आपको वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़हरा हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, ज़हरा जैसे हज़ारों तलबा और तालिबात पाकिस्तान से बाहर ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में ज़ेर तालीम है, और पाकिस्तान की जो माशी हालात है वो उनकी तालीम पर असर डाल रहा है।
अब या तो उन्हें गैर कानूनी काम करना पड़ेगा ताकि अपने खर्चे पूरे कर सकें, लेकिन इससे उनका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ सकता है। अब या फिर उनके घर वालों को पाकिस्तान में इजाफी काम करना होगा या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचकर उन्हें पैसे भेजने होंगे ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सकें, नहीं तो फिर उन्हें अपनी तालीम अधूरी छोड़कर ही पाकिस्तान वापस आना पड़ सकता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।